अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से 10 मिनट चॉकलेट ट्रफ़ल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और झटपट से बनके तैयार हो जाता है। बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और खाने में बेहद मज़ेदार होता है। इसको आप पार्टीज़ वगैरह में बना के सर्व कर सकते हैं और बर्थडेज़ वगैरह पर भी बना सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगी 1 कप व्हिपिंग क्रीम, 200 ग्राम्स के बराबर है ये। इसको हम व्हिप कर लेंगे अच्छी तरीके से। और ये मीठी क्रीम है तो इसके अंदर कुछ मीठा ऐड करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये जब अच्छे से बीट हो जाएगी, व्हिप्ड हो जाएगी, तब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चॉकलेट फज। ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। तो 1 कप के बराबर हम चॉकलेट फज ऐड कर देंगे और बहुत सिंपल है इसे बनाना। बस इक्वल क्वांटिटी में आपने चॉकलेट लेनी है और क्रीम लेनी है, दोनों को मिला के मेल्ट कर लेना है। तो ये रेडी हो जाता है। तो जब ये ठंडा हो तब आपने इसको क्रीम में ऐड करना है और इसको मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। इसको हम चंद सेकंड के लिए बीट करेंगे। और इधर मुझे थोड़ा सा फज कम लग रहा है तो मैंने थोड़ा सा और ऐड किया है। डिपेंड करता है आपको कितना चॉकलेटी बनाना चाहते हैं, तो इस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। टोटल मैंने इसके अंदर 1 कप ही ऐड किया है। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। और इसकी फ्रॉस्टिंग जो है मुझे थोड़ी सी चाहिए, वो थोड़ी पतली चाहिए। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा दूध ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 1/4 कप के बराबर मैंने दूध ऐड किया है। तो थोड़ी सॉफ्ट क्रीम चाहिए थी मुझे, इसलिए मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको बस मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमारी क्रीम जो है रेडी हो जाएगी। तो देखिए कितनी सॉफ्ट है ये। तो ये देखिए इस तरह से हो जाएगी ये। और इसके बाद इसको असेंबल करने के लिए हमें चाहिए होगी वाइट क्रीम भी। तो इधर चॉकलेट वाली हमने रेडी कर ली है और जो वाइट व्हिपिंग क्रीम थी वो आधा कप लेके मैंने उसको व्हिप्ड कर लिया है। तो ये देखिए इसको मैंने अच्छे से व्हिप्ड कर लिया है। ये भी थोड़ी सॉफ्ट ही होनी चाहिए, ज़्यादा हार्ड नहीं करिएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, पाइपिंग बैग ले लेंगे और दोनों ये जो क्रीम्स है हमारे पास, इसको हमने पाइपिंग बैग में डाल देना है। चॉकलेट वाली भी हम डाल देंगे इस तरह से, जिस तरह से वाइट वाली जो क्रीम है हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से ऐड कर दिया। और टॉप पे से हम इसको कट कर लेंगे, इसको रख लेंगे साइड पे। और इसको असेंबल करने के लिए हमें चाहिए होगा चॉकलेट टी केक। ये भी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। आप लोग चाहें तो घर में ख़ुद बना लें या फिर आप लोग बाज़ार से भी रेडीमेड ले सकते हैं, उसके साथ भी बना सकते हैं। ईज़िली मार्केट से मिल जाता है, ये बेकरीज से मिल जाता है। ये चॉकलेट पाउंड केक है। तो बस इसके हमने पतले पतले से स्लाइसेस कर लेने हैं। और आप लोग चाहें तो ये वाला जो डिज़र्ट है आप लोग ब्राउनी से भी बना सकते हैं। तो उसको भी आप इस तरह से कट करके इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत क्विक सा डिज़र्ट है, जल्दी बन जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डिश ले लेंगे, उसके अंदर बेस में हमने ये केक के स्लाइसेस लगा देने हैं। और ये चॉकलेट केक जो है बहुत ज़्यादा मॉइस्ट है, तो इसको मैं सोक नहीं करूँगी, तो सोक करने की इसको ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इस तरह से हमने लगा दिया है। छोटे पीसेस भी लगा रही हूँ, जो खाली जगह हैगी उसको आपने फिल कर देना है। उसके बाद चॉकलेट वाली जो फ्रॉस्टिंग थी उससे हम इस तरह से कवर कर लेंगे। पाइपिंग बैग में इसलिए डाला था ताकि इवनली इसके अंदर क्रीम आ जाए। अगर हम स्पून वगैरह से डालेंगे तो फिर वो ऊपर नीचे हो सकती है। तो इस तरह से आपने नाप के डाल देना। तकरीबन 1 कप क्रीम मैंने अभी ऐड कर दी है इसके अंदर और इसको मैंने लेवल कर देना है इस तरह से। तो ये देखिए, अच्छा ख्याल रखिएगा क्रीम आपकी थोड़ी सॉफ्ट ही होनी चाहिए, इसे हार्ड नहीं करिएगा, नहीं तो आपको खाने में मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि इसे हमें सेट करना होता है कुछ देर के लिए, कुछ घंटे के लिए फ्रिज में रख के सेट करेंगे तो फिर और ज़्यादा हार्ड हो जाती है क्रीम जो होती है व्हिपिंग क्रीम, तो फिर वो खाने में इतना मज़े की नहीं लगती है। तो थोड़ी सी सॉफ्ट रखिएगा क्रीम को। तो जब चॉकलेट की लेयर लगा दी है, इसके बाद हम लगा देंगे वाइट क्रीम की लेयर। उसको भी हमने लेवल कर लेना है इस तरह से। बस आपने इसको इवन कर देना है। उसके बाद दोबारा से हम केक के जो स्लाइसेस हैं वो लगा देंगे इसके ऊपर, उसकी लेयर लगा देंगे। और ये बहुत क्विक सा डिज़र्ट है, बस केक आपके पास हो और आप इसको आराम से बहुत जल्दी से बना सकते हैं। 10 मिनट से भी कम टाइम लगता है इसको असेंबल करने में। बस आपने इसको असेंबल करना है और इसके बाद फ्रिज में रख देना है, इसको अच्छे से ठंडा करना है, फिर आप इसको सर्व कर सकते हैं। मतलब अचानक से गेस्ट आ रहे हों या आपका कुछ अच्छा सा मीठा खाने का दिल चाह रहा हो तो आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो देखिए केक की लेयर लग गई है। इसके बाद दोबारा से हमने चॉकलेट की जो क्रीम थी उसकी एक लेयर लगा देनी है इस तरह से। तो ये देखिए तकरीबन 1 कप के बराबर ही क्रीम गई है।
और डिपेंड करता है कि आपकी डिश जिसमें आप असेंबल कर रहे हैं वो कितनी बड़ी है, उसके हिसाब से ये आप ले सकते हैं। क्रीम कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इसको भी मैं लेवल कर लूँगी, इस तरह से स्मूथ कर लेना है आपने। इसको स्मूथ करने के बाद इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी चॉकलेट चिप्स। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद है तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। और आप लोग चाहें तो इसको हर लेयर में भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने बस इसको टॉप वाली जो लेयर थी इसके ऊपर ही ऐड करा है। चॉकलेट चिप्स ऐड करने के बाद इसके ऊपर हम ऐड करेंगे वाइट वाली जो क्रीम है, उसकी एक लेयर लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल इवन लेयर आती है और इसको भी हमने स्मूथ कर देना है। बस आपने इसको स्मूथ करना है अच्छे से। इधर मैं नाइफ से कर रही हूँ क्योंकि टॉप की लेयर है, इसलिए टॉप लेयर आपको आसानी होगी नाइफ से इसको स्मूथ करने में। तो देखिए इसको मैंने स्मूथ कर दिया। उसको डेकोरेट करने के लिए मैंने जो केक था उसी को थोड़ा सा चूरा कर लिया है और उसी का मैं थोड़ा सा ये क्रम्स जो हैं इसके ऊपर डाल दूँगी। तो बस ये सिंपल सा वे है इसको डेकोरेट करने का, जो कि देखने में बहुत मज़ेदार लगता है। और इसके बाद आपने क्या करना है, इसको रख देना है 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। उसके बाद आपने इसको सर्व करना है। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ ट्रैफल की लेयर्स कितनी खूबसूरत बनके तैयार हुई हैं। और मैंने इधर 2 लेयर्स ही लगाई हैं, आप लोग चाहें तो 3 से 4 भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत प्यारा लगेगा। तो अब इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। तो फ्रिज में मैंने रख के इसको ठंडा कर लिया था 2 से 3 घंटे के लिए। आप लोग चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं, उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम कट करेंगे, उसके बाद इसका हम पीस निकालेंगे इसी तरह से। और ये बहुत ही सिंपल सा डिज़र्ट है, आप लोग जल्दी से बनाइएगा और इसकी एक पिक्चर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये देखिए इसका अंदर का लुक माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बना था और बनाने में भी बहुत आसान है और खाने में बेहद मज़ेदार है। चॉकलेट तो खैर सभी को पसंद होती है, जो भी चॉकलेट लवर्स हैं वो लोग तो ज़रूर बनाएंगे इस डिज़र्ट को, क्योंकि बहुत सिंपल सा है। और क्रीम हमने सॉफ्ट रखी थी तो ये सॉफ्ट ही रहेगी, हार्ड नहीं होगी, तो खाने में भी आपको बहुत मज़ा आएगा। आई होप आपको ये सिंपल सा डिज़र्ट अच्छा लगा हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। 10 मिनट स्ट्रॉबेरी डिज़र्ट सिखाने जा रही हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये 10 मिनट से भी कम टाइम में बनके तैयार हो जाता है। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनाने में। और आजकल स्ट्रॉबेरीज़ आई हुई है मार्केट में, तो इस डिज़र्ट को बना के ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। और आप लोग अपनी फैमिली के लिए भी बना सकते हैं, इसको पार्टीज़ वगैरह में रख सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया 1 कप पानी और इसमें हम ऐड कर देंगे 1 पैकेट जेली का, स्ट्रॉबेरी जेली है मेरे पास, ये ऐड कर देंगे। इसको हल्का सा बॉईल करेंगे, जब बॉईल आ जाएगा तो हम स्ट्रॉबेरी जेली को निकालेंगे एक बाउल में, उसको सेट करने के लिए रख देंगे। तो आप इसको फ्रीज़र में रख दीजिएगा, 3 से 4 मिनट में बहुत अच्छी तरीके से ये सेट हो जाती है। तो देखें जेली हमारी पक गई है, इसको पकाने में मुश्किल से 1 मिनट लगता है। अब इसको मैं सेट कर लूँगी। तो देखिए हमारी जेली बहुत अच्छे से सेट हो गई है। अब इसको हम इसके पीसेस कर लेंगे, बिल्कुल बारीक करना है मुझे इसको, तो बिल्कुल बारीक बारीक से मैं चंक्स कर लूँगी इसके, बहुत बारीक चंक्स कर लूँगी इसके, इस तरह से। तो देखिए हमारी जेली के जो चंक्स हैं वो हो गए हैं, इसको हम साइड पे रख लेंगे। अब इधर हमें चाहिए होगी व्हिपिंग क्रीम। तो मैंने 1 कप व्हिपिंग क्रीम ली थी और उसको मैंने व्हिप्ड कर लिया था अच्छी तरीके से। इसमें मैं ऐड कर दूँगी कंडेंस्ड मिल्क 1/4 कप के बराबर। आप लोग चाहें तो शुगर भी ऐड कर सकते हैं। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी स्ट्रॉबेरीज़ आधा कप के बराबर, इसको मैंने बारीक चंक्स के अंदर कट कर लिया है, बिल्कुल फाइन चॉप कर लीजिएगा। और हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्ट्रॉबेरी सिरप, ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगा 1/4 कप के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अगर ये सिरप ना हो आप लोगों के पास तो आप लोग स्ट्रॉबेरीज़ ले लीजिएगा 2 से 3 अदद, उसको आप ब्लेंड कर लेगा और वो ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर, ताकि क्रीम के अंदर एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो ये देखिए रेडी हो गई है हमारी क्रीम। और हमें चाहिए होगा 1 पैकेट डाइजेस्टिव बिस्किट का, और इसको मैंने चॉपर में डाल के चॉपराइज़ कर लिया था, तो कुछ इस तरह से हो गया था, ये बिल्कुल बारीक हो गया है। आप लोग चाहें तो कोई भी बिस्किट ले सकते हैं जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल हो। अब इसको असेंबल करने के लिए मैंने ग्लासेस ले लिए हैं, आप लोग चाहें तो बड़ी डिश में भी बना सकते हैं इसको। तो नीचे हमने एक लेयर लगा दी है बिस्किट की इस तरह से, और उसको लेबल कर लेंगे, किसी भी स्पून की मदद से कर लीजिएगा।
फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी स्ट्रॉबेरीज चॉप की हुई तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद जो हमने क्रीम प्रिपेयर की थी वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। तो मैं पाइपिंग बैग की मदद से कर रही हूँ क्योंकि मैं ग्लास में कर रही हूँ, इस वजह से एक लेयर हमने लगा दी है क्रीम की, एक लेयर हम इसके ऊपर लगाएंगे जेली की। इस तरह से तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर जेली ली थी मैंने। इसको लेवल कर देंगे। इसके बाद दोबारा से हम क्रीम की एक और लेयर लगा देंगे इसके ऊपर। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है ये डेज़र्ट, और इसको आप फ़ौरन से सर्व कर सकते हैं। आपको सेट करने की इसको ज़रूरत नहीं है कि आपको इसको फ्रिज में रख के सेट करना है। तो देखिए बस एक लेयर लगा रहे हैं हम ये क्रीम की ऊपर। और इसको मैं लेवल कर दूंगी ऊपर से। फिर मैं इसके ऊपर ऐड करूंगी स्ट्रॉबेरी सिरप। और अगेन अगर आप लोगों के पास सिरप नहीं है स्ट्रॉबेरी, तो आप लोग स्ट्रॉबेरी का प्योरी बना लीजिएगा, वो भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी शुगर ऐड कर दीजिएगा उसके अंदर अगर स्ट्रॉबेरी ज़्यादा खट्टी हैं तो एक लेयर हम इसकी लगा देंगे इसके ऊपर। और इसके ऊपर मैं एक रोज़ेस बना दूंगी क्रीम से। इस तरह से एक ड्रॉप लगा देंगे हम व्हिपिंग क्रीम की मदद से, और सेंटर में एक अदद हम स्ट्रॉबेरी रख देंगे। तो देखिए हमारा डेज़र्ट रेडी हो गया है। बहुत ही क्विक बन के तैयार हो जाता है। आप लोग बनाएंगे तो आपकी फैमिली में सबको अच्छा लगेगा क्योंकि स्ट्रॉबेरीज तो सभी को पसंद होती हैं। तो ये देखिए इसका लुक। मैंने ये मज़ेदार सा डेज़र्ट इस तरह से सर्व किया। आप लोग चाहें तो अगर बड़ी फैमिली के लिए बना रहे हैं तो आप लोग इसको डिश में भी इसको असेंबल कर सकते हैं और उसके अंदर भी इसको सर्व कर सकते हैं, और उसमें भी बहुत खूबसूरत लगेगा ये। तो ये देखिए मैं आपको खा के दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार बना था ये। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये सिंपल सी रेसिपी। और ये बन के भी बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। आपको फ्रीज़र में रख के सेट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है इसको। तो लिए बहुत ही मज़ेदार से 10 मिनट डेज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। चॉकलेट डेज़र्ट सिखाने जा रही हूँ जिसको बनाने में बहुत कम टाइम लगता है और मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगती, मिनटों में बन के तैयार हो जाता है। इसको आप बना के दावतों पे सर्व कर सकते हैं। बर्थडे पार्टीज़ के लिए आइडियल रेसिपी है। चाहें तो अपनी फैमिली को भी बना के सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन डेज़र्ट है ये और मिनटों में बन के तैयार हो जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने सॉस पैन ले लिया है। इसके अंदर ऐड किया है दूध 600 ml के बराबर, 2.5 कप दूध है। इसके अंदर ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर 3 टेबलस्पून के बराबर। कोको पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। चीनी ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। अब इस सबको मिक्स कर लेंगे। अच्छा अभी तक मैंने फ्लेम ऑन नहीं करी है। पहले आपने इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है, यकजान हो जाए ये सब चीज़ें। उसके बाद ही आपने इसकी फ्लेम ऑन करनी है, नहीं तो क्या होगा लम्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब हम इसकी फ्लेम ऑन कर लेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे आपने कुक करना है, लेकिन मुस्तकिल आपने विक्स के साथ इसको मिक्स करते चले जाना है ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे थिक होने में। तो देखिए थिक होना स्टार्ट हो गया है। अब बस आपने इस तरह से इसको पकाते चले जाना है। जब ये हल्का सा थिक हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। बटर ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और इसकी सारी कुकिंग आपने मीडियम फ्लेम पे ही करनी है। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे डार्क चॉकलेट आधा कप के बराबर। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, चॉकलेट मेल्ट हो जाए। और इसके बाद इसको आपने 1 मिनट तक कुक करना है अच्छी तरीके से ताकि थोड़ा सा थिक हो जाए। तो बस जब 1 मिनट हो जाएगा और ये थोड़ा थिक हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम। तो यहाँ पर मैं टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ कर रही हूँ आधा कप के बराबर। ये ऐड कर देंगे और क्रीम ऐड करने के बाद बस आपने इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से और फ्लेम ऑफ कर देनी है। तो ये हमारा जो चॉकलेट डेज़र्ट का जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। तो बस आपने बस अच्छे से मिक्स करना है, फ्लेम ऑफ कर देनी है इसकी। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिक है ये देखिए इतना थिक होना चाहिए।
अब आ जाते हैं इसकी असेंबलिंग की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं लेडी फिंगर बिस्किट्स लिए हैं 100 ग्राम्स के बराबर। अगर आपके पास ये मौजूद ना हो तो आप लोग कोई भी बिस्किट ले सकते हैं या इसके अलावा सादा केक भी ले सकते हैं, जो टी टाइम केक होता है वो भी ले सकते हैं। अच्छा, तो इन बिस्किट्स को मैं क्या करूँगी, दूध में डिप करूँगी क्योंकि थोड़े से हार्ड होते हैं। इनको सॉफ्ट करने के लिए मैंने दूध में डिप किया। अगर आप लोग बिस्किट यूज़ कर रहे हैं तो इसको दूध में डिप कर लीजिएगा और जो भी आपकी सर्विंग डिश है उसको आपने सेट कर लेना है। और अगर आप केक यूज़ कर रहे हैं तो उसको डिप करने की ज़रूरत नहीं है। आप चॉकलेट डिज़र्ट का मिक्सचर जो है इसके ऊपर पोर कर देंगे, सारा आपने ऐड कर देना है। उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा काउंटर टॉप पे, थोड़ा सा ठंडा हो जाइए। 10 मिनट बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर चॉकलेट को इस तरह से ग्रेट कर दीजिएगा। और थोड़े से जो लेडी फिंगर के बिस्किट थे मेरे पास बच गया था तो मैंने इसको चूरा कर लिया था हाथ से ही और थोड़ा सा वो ऐड कर दिया है इसके ऊपर। और इसकी सिंपल सी डेकोरेशन है, इसमें आपको कोई ज़्यादा स्टेप्स नहीं करने, कोई लेयरिंग नहीं करनी है, बहुत ही सिंपल सा डिज़र्ट है। तो जैसे ही रेडी हो जाएगा तो इसको आपने ठंडा करने के लिए रख देना है 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में, और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन डिज़र्ट बनके तैयार होता है, मुंह में जाके बिल्कुल मेल्ट हो जाता है, बहुत ही बेहतरीन बनता है। एक बार बनाएंगे तो आपका बार बार दिल चाहेगा इसको बनाने का, और टेक्सचर देखकर ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितना मज़ेदार बना है। चॉकलेट लवर्स के लिए तो ये आइडियल रेसिपी है और बच्चे तो इसको बहुत इंजॉय करेंगे, बच्चों के साथ बड़े भी इंजॉय करेंगे क्योंकि बनता ही इतना मज़ेदार है। तो देखिए इसका मैं आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ, और ये मुँह में जाके वाकई घुल जाता है, इस तरह का डिज़र्ट बनके तैयार होता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। बर्थडेज़ वगैरह के लिए आइडियल रेसिपी है, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए क्विक एंड इजी 10 मिनट डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है और इसको आप बहुत कम टाइम में बना के तैयार कर सकते हैं। दावतों के लिए आइडियल रेसिपी है। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ गुलाब जामुन ट्रफल डिलाइट रेसिपी, जो कि बनता बहुत मज़ेदार है और इसका जो टेक्सचर होता है बहुत क्रीमी होता है, मुंह में जाके बिल्कुल मेल्ट हो जाता है। और इसको खाना बच्चे बड़े सभी पसंद करेंगे क्योंकि गुलाब जामुन तो आपको पता है ये सभी की फेवरेट होती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 कप दूध लिया था और उसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। एक अच्छा सा बॉयल आ जाए उसके अंदर, इतना आपने उसको पका लेना है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून के बराबर शुगर। आप लोग चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। बस इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और इसको बस इतना पकाएंगे कि चीनी जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। इतने चीनी पक रही है। यहाँ पर हम कस्टर्ड देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने वनीला कस्टर्ड लिया था 2 टेबलस्पून के बराबर और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया है। इसको हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे और साइड पे रख देंगे। जब चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी फिर हम इसके अंदर कस्टर्ड ऐड कर देंगे और साथ साथ इसको मिक्स करते चले जाएंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। कस्टर्ड ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको 1-2 मिनट तक अच्छी तरह पकाना है ताकि कस्टर्ड का कच्चापन ना रहे इसके अंदर और कस्टर्ड थोड़ा सा थिक भी हो जाए। तो यहाँ पर 2 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए और आपने मुस्तकिल इसको मिक्स करते चले जाना है। तो ये थिक हो गया अच्छी तरीके से, इतना थिक हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर क्रीम ऐड कर देनी है। तो यहाँ पर मैं टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ कर रही हूँ। आधा पैकेट मैंने ऐड कर दिया था, आधा कप के बराबर। और इसको आपने ऐड करने के बाद फ़ौरन से मिक्स करना है और फ्लेम ऑफ कर देनी है क्योंकि क्रीम बाजुगत क्या होती है इस स्टेज पर फट भी जाती है। तो बस आपने जल्दी से इसको मिक्स कर देना और ये रेडी है। अब इसको हम साइड पे रखेंगे। इसके बाद हम डिश को असेंबल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने टी केक ले लिया है। तो डिश की बेस में हमने क्या करना है, टी केक को लगा देना है इस तरह से। एक लेयर लगा देंगे हम टी केक की। केक को डिश में सेट करने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा दूध ऐड कर देंगे, हल्का सा ड्रिजल कर देंगे ताकि केक जो है हमारा थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाए। तो बस हल्का सा ही आपने इसके ऊपर डाल देना है इस तरह से। और इसके बाद इसके ऊपर हम कस्टर्ड की एक लेयर लगा देंगे, हल्की सी लेयर लगाएंगे, पतली सी। बस थोड़ा सा कस्टर्ड ऐड कर दिया, इसको हम फैला लेंगे इस तरह से। और उसके बाद हम इसके अंदर गुलाब जामुन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ kg गुलाब जामुन ली थी इस डिज़र्ट को बनाने के लिए। तो एक गुलाब जामुन के मैंने 2 हिस्से कर लिए थे क्योंकि मैंने छोटी वाली गुलाब जामुन ली है। वो ऐड कर देंगे, उसकी लेयर लगा देंगे हम इसके ऊपर इस तरह से। तो देखिए जब गुलाब जामुन की लेयर लग जाएगी लास्ट में हम इसके ऊपर ऐड करेंगे कस्टर्ड। तो जितना कस्टर्ड था सारा हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। अच्छे से ऐड करके आपने इवनली इसको स्प्रेड कर देना है।
इस तरह से फैला लें बस। और ऊपर से हम इसको डेकोरेट करेंगे गुलाब जामुन के साथ। तो ऊपर हम इसके ऊपर गुलाब जामुन रख देंगे इस तरह से। अगर आप बड़े साइज़ की ले रहे हैं गुलाब जामुन तो आप इसको कट करके रखिएगा। गुलाब जामुन ऐड करने के बाद थोड़े से पिस्ता ऐड कर देंगे इसके ऊपर, स्प्रिंकल कर देंगे और ये हमारा डिज़र्ट रेडी है। 10 मिनट के अंदर बनके तैयार हो जाता है और बेहद मज़ेदार बनता है। मतलब आपको कोई अर्जेंट दावत हो तो आप इसको फ़ौरन से बना सकते हैं और आपने गरम गरम में इसको सेट करना है, मतलब डिश में सेट करना है। उसके बाद आप इसको ठंडा करने के लिए रख दें। 1 या 2 घंटे के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बेहद मज़ेदार बनके तैयार होता है और सभी को पसंद आएगा क्योंकि इसके अंदर हमने गुलाब जामुन ऐड करी है और जिन जिन लोगों को गुलाब जामुन पसंद है तो उनको तो बहुत ही पसंद आएगा। तकरीबन 80% लोगों को पसंद ही होगी गुलाब जामुन। तो ये देखिए इसको हम निकाल लेते हैं। ये सेट हो गया। इसको मैंने 2 घंटे बाद सर्व कर दिया था। ये देखिए इसका टेक्सचर, कस्टर्ड जो था इसका बहुत क्रीमी बनके तैयार हुआ था, जिसकी वजह से ये मुंह में जाके बिल्कुल मेल्ट हो रहा था। गुलाब जामुन तो होती ही बहुत सॉफ्ट है, तो मतलब ट्रैफल में मोस्टली ऐसा होता है आपको थोड़ा सा चू करना पड़ता है। इसको आपको चू नहीं करना पड़ेगा, चबाना नहीं पड़ेगा। इसको आप बस मुंह में डालेंगे और ये डायरेक्टली अंदर चला जाएगा स्लिप होके, क्योंकि बनता ही इतना सॉफ्ट है और बहुत स्मूथ बन के तैयार हुआ था। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।